प्रेजेंट कर रही है उसका यही है ना मैम? अरे नहीं, आपने वो फाइल का अनजिप की, वो बताओ मुझे। 1 मिनट। हाँ फरहान, आप देखना है स्क्रीन, वो क्लोज कर दो निकिता। हाँ वो फोल्डर्स मैंने आपको दिए थे ना, वो का अनजिप किए, वो बताओ मुझे। हाँ 1 मिनट मैम। एसक्यूएल प्लस क्या डाउनलोड किया है? आप ओरेकल पे जाओ। ओरेकल, ये मैंने आपको 213 का दिया था कि 18 का दिया था? 213 का ही था इसमें। ठीक है, क्लिक करो। हाँ और वो 18th वाला करना था एक्चुअली, इसके सेटअप में प्रॉब्लम रहेगी तो भी देखो मैं बताती हूँ। ये सेटअप लिखा है ना निकिता, हाँ सेकंड हाँ वाला, सेकंड वन सेटअप, वापस हाँ, स्क्रीन को दिख नहीं रहा करती है। हूँ फिर से। हाँ हाँ, क्लिक करो इधर। सेटअप ये ना? हाँ, सेटअप पे क्लिक करो। हाँ देखो, ये प्रिपेयरिंग आ रहा है ना, होने दो, मैं इसको बताती हूँ आपको पूरा इंस्टॉलेशन का। Click remove Oracle database to express addition for your computer after removal. Okay, no longer been available for use. हाँ, ये आपको हटाना पड़ेगा निकिता, वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है आपके इसमें। अच्छा ओके, तो अभी रिमूव करो ना ये रिमूव करो और कंट्रोल पैनल में जाना। आपको पता है ना कैसे इंस्टॉल मारते हैं हम? हाँ हाँ Hey Akash, give me this recharge charger. Hey Akash, give me this charger. Thank you. आकाश से कितना खराब। ठीक है, ये टाइम लेगा, इतने में आपको है ना प्रोग्राम बताती हूँ, फिर मैं कल आपको बताती हूँ इंस्टॉल कैसे, वो ये इनका इंस्टॉल हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है आपको। ओके, ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो ना?
हाँ हाँ, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके ठीक है, देखो ये यहाँ पर ऐसा रहेगा तो आपको ऑलरेडी, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम इंस्टॉल रहेगा। सिस्टम क्या रहेगा, सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल करके आएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, HR ऐड करना है, तो आपको स्मॉल HR, ये HR, देन HR, सेव पासवर्ड, और आपका सर्विस नेम है XEPDB1, XEPDB1। क्या है सर्विस नेम, XEPDB1। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, लॉगआउट डिनाइड। देखो यहाँ पर इसने एरर दे दिया। मैं क्या करती हूँ, कैपिटल लेती हूँ इधर, यहाँ पर मैंने यूजर नेम कैपिटल HR, इधर भी कैपिटल HR पुट किया, XEPDB1 टेस्ट किया इसको। देखो अभी सक्सेस आ गया, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद देन टू बी कनेक्टेड, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, कनेक्टेड हो गया। ये क्लियर। कनेक्ट होने के बाद ये आपका देखो HR का एक क्वेरी बिल्डर आ जाता है। अब इस HR के अंदर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो टेबल के अंदर देखो आपके पास 5 to 6 टेबल्स है, कंट्रीज, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज, जॉब हिस्ट्री, जॉब्स, लोकेशन एंड रीजन। सपोज आपको जॉब देखना है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, इसमें से देखो कंट्रीज में से चाहिए ना मेरे को, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, कॉलन, देन आपको शिफ्ट एंटर, कॉपी करो, देखो यहाँ से रन होगा। तो ये जो कंट्री टेबल थी ना, उसमें से सारा हमको कंट्री का डेटा फैच हो गया। देखो यहाँ पर कंट्री, देखो कंट्री आईडी, कंट्री नेम, रीजन। तो हमारे पास देखो कॉलम के नेम में भी क्या है, कंट्री आईडी, कंट्री नेम एंड रीजन। क्लियर। तो कॉलम नेम, अब ये डेटा टाइप होता है। केयर एंड वेयर केयर में क्या डिफरेंस होता है, केयर यानी कि फिक्स, जैसे कि अगर मैंने वहां पर क्या लिखा, नेम केयर 6, तो अगर निकिता का सरनेम भी मैं डालने जाऊंगी ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वेयर केयर में क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कि अगर आपने, जैसे मैंने 40 बाइट्स का डाला यहाँ, तो 40 कैरेक्टर का भी मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, प्लस अगर मैंने 10 कैरेक्टर का ही डाला, तो रिमेनिंग जो 30 स्पेसेस है वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बट इन द केयर में वो रिमूव नहीं होती, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। समझ में आया निकिता, फरहान, वेयर केयर और केयर में डिफरेंस? यस मैम। हाँ, ये डेटा ऑटोमेटिक आएगा आपके इसमें। वो मेरे को है ना डाउट है, तो एक काम करो, मैं अब आप वैसे भी आपने इंस्टॉल मतलब अनजिप भी किया है ना फाइल, इंस्टॉलेशन नहीं, तो वो फाइल को क्या करना है, एसक्यूएल वाली फाइल को एज इट इज रहने देना। मैं आपको 18x की फाइल देती हूँ, एक शेयर करती हूँ बाद में, उसको इंस्टॉल करना। ठीक है, और कुछ भी अनजिप करके रखना, बाकी सब मैं बताऊंगी आपको। मैं नहीं चाहती कुछ ट्रबल हो। तो देखो यहाँ पर मैं आपको इसका बताती हूँ, उसका HR स्कीमा, HR स्कीमा कैसा है। 2 मिनट आप बफर हो रहा है। देखो ये टेबल आपका ऐसा शो होता है। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है आपके पास, डिपार्टमेंट है, लोकेशन है, कंट्री एंड रीजन। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, कंट्री, तो कंट्री आईडी केयर 2 बाइट्स, वेयर केयर नंबर। अगर आपको कोई डिफरेंस पूछे वेयर केयर और केयर का, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 10 लेटर दिया और मैंने ओनली सिर्फ 5 लेटर का ही नेम दिया, तो रिमेनिंग 5 ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, यानी कि वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने केयर में 10 दिया और आप सिर्फ ओनली 2 का कुछ भी दो ही का, जैसे मैंने मिस्टर किया, मिस,
मिस कर दिया, ठीक है, या मिस्टर करा, तो वो जितने लेटर है उतना ऑक्यूपाई करेगा, बट हमने जितना दिया उतनी भी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आया? यस। हेलो, नहीं आई तो पूछना। हाँ, अभी देखो ये एम्प्लॉय टेबल है, ये किससे कनेक्टेड है? डिपार्टमेंट से। तो यहाँ देखो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पर, और यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, प्लस इसके अंदर हमारे पास मैनेजर आईडी है। देखो ये मैनेजर आईडी से ये यहाँ पर कनेक्टेड है, मैनेजर आईडी पर। क्लियर? ये देखो यहाँ लोकेशन भी इससे कनेक्टेड है, लोकेशन से कंट्री कनेक्टेड है, ऐसा स्कीमा होता है। तो हमारा क्या कहता है, डेटाबेस को सिक्योरिटी बेसिस करने पे हम एक ही टेबल में सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखते। तो हमारी जो मेन टेबल रहती है उसको हम प्राइमरी उसके अंदर कीज रहते हैं। जैसे ये जो पी है ना, पी मीन्स प्राइमरी की, और एफ है मतलब फॉरेन की। प्राइमरी की में आपका कोई भी डुप्लीकेट नेम एंटर नहीं होगा। रुको 2 मिनट, वापस शेयर करती हूँ, 2 सेकेंड। हाँ फरहान, स्टॉप प्रेजेंटिंग। दो सेकेंड, आई थिंक आई हैव टू शेयर एंटायर स्क्रीन टू यू। अभी दिख रहा है? हाँ अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल है, सॉरी एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, लोकेशन एंड कंट्री और रीजन। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी की कौन सी है? देखो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी की है, ये यूनिक है, ठीक है। तो देखो मैनेजर आईडी इसमें है, प्लस इसमें मैनेजर आईडी है, तो ये इससे कनेक्टेड है। इसके अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी है, इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी है। तो यहाँ पर देखो ये डिपार्टमेंट में पी लिखा है, यानी कि प्राइमरी की है इस डिपार्टमेंट आईडी, और इधर ये फॉरेन के। प्राइमरी की में क्या होता है, ना आप डुप्लीकेट ऐड कर सकते हो, ना आप नल वैल्यू ऐड कर सकते हो, सब कुछ यूनिक होता है। लेकिन फॉरेन की में आप डुप्लीकेट वगैरह एड ऑन हो जाता है, ठीक है। लोकेशन में देखो लोकेशन आईडी, कंट्री आईडी, और इसमें भी कुछ होगा। तो इसमें देखो यहाँ पर है लोकेशन आईडी, यहाँ पर लोकेशन आईडी, ठीक है। वो वैसे ये पूरा टेबल दिया हुआ है। मैं सब बताऊंगी आपको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या करते हैं, हम वन बाय वन जाएंगे। तो ये फर्स्ट आपका लेक्चर का है, ठीक है। मेरे को ऑलरेडी, अगर आपको देखो ये जो टूल रेफरेंस कोड एडिटर फॉन्ट बढ़ा देती हूँ मैं थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से ओके। देखो अगर मेरे को सपोज मेरे को कंट्री का डेटा देखना है, ठीक है, मेरे पास कोई भी टेबल है, तो अगर कोई भी टेबल है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट। समझ में आया? सिलेक्ट यानी कि मैं उसमें से कुछ चीज सिलेक्ट करना चाहती हूँ। क्लियर? ये एस्ट्रिक साइन है ना, एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑल। क्या होता है? सभी। मैं सिलेक्ट क्या कर रही हूँ, ऑल। किसमें से? फ्रॉम, फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम, इसमें से कोई सा भी आप ले सकते हो, कंट्री, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय लिया। एम्प्लॉय लेने के बाद आपको सेमी कॉलम लगाना है, ठीक है। देन इसको सिलेक्ट करो। EMPLOYEES एम्प्लॉयज, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से मैंने, तो देखो ये एम्प्लॉय का पूरा टेबल आ गया। क्लियर? समझ में आया? यस। क्योंकि मैंने ये एस्ट्रिक साइन यूज किया, ठीक है। अगर मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि जहाँ पर लास्ट नेम किंग हो वो ही आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, सिलेक्ट ऑल, नहीं,
select all from employees where लास्ट नेम क्या होना चाहिए, रुको ये केस सेंसिटिव होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट नेम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए उसका, किंग, KING, किंग। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये कोड्स लगा दिए। एरर, सॉरी ऑल दिया है ना मैंने इसलिए। select from employee where last name is, I'm missing expression, select all, 2 minutes। Why they give this kind of error, 2 मिनट। क्या आया, किंग, KING ही तो है। where employee ID equals to 100 अगर मैं करती हूँ, देखो ये यहाँ पर आया, समझ में आया, एक डिजिट से कैसे मैंने फेच किया। ठीक है, सेम टू सेम मैं इसके लिए करके देखती हूँ मेरा कहाँ पर क्या एरर आ रहा है। लास्ट नेम क्या दिया है मैंने, किंग। ठीक है, ये आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 जगह किंग था लास्ट नेम, तो ये फेच हुआ, समझ में आया। तो आप ऐसे फोन नंबर दे सकते हो, हायरिंग डेट दे सकते हो, जॉब आईडी दे सकते हो, सैलरी दे सकते हो। जैसे अगर मेरे को सैलरी देखना है, ठीक है, मैंने सेम क्वेरी कॉपी की, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रही हूँ, जिसकी सैलरी कितनी होगी, 24,000। 24, 2 मिनट। ठीक है, ये होना चाहिए, इसको वैसे लिखते हैं ना हम, तो ये रहा, क्या करें इसमें, देखो ओनली इसकी है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह यहाँ करती हूँ, तो देखो इतने लोगों की है 10,000 सैलरी। समझ में आया फरहान, निकिता? यस मैम। ये आप ट्राई करके देख सकते हो हमको कैसे क्या करना है। ठीक है, ऐसा होता है ये। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ आपको, देखो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मैंने आपको बताया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर, यानी कि हमको स्पेसिफिक कंडीशन। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जिसकी सैलरी लेस देन हो 4,000 से, हमको सिर्फ वही डेटा चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया एंड देन रन किया, तो देखो ये जब सैलरी होगी, सैलरी लेस देन है 4,000 से, देखो ये सब लोग हैं। समझ में आया, सैलरी को देखो आया। अभी यहाँ पर मैंने हाँ, अभी वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू, जिसकी सैलरी ओनली 4,000 ही है, तो वो डेटा भी आ जाएगा। तो देखो 4,000 ऑलरेडी हमने करके देखा था। वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू आपको मैंने बताया था ना फरहान, पाइथन में ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। इट्स अ नॉट इक्वल्स टू, जिसकी सैलरी 4,000 नहीं है वो, वेयर सैलरी इज नॉट, जिसकी सैलरी 4,000 नहीं है वो उनका पूरा डेटा आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ सैलरी में किसी की भी 4,000 नहीं आएगी। ठीक है,
ये नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर है। वेयर एम्प्लॉय आईडी, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 192 हो, यहाँ पर किया मैंने, देन एंटर किया। क्लियर? देखो ये एम्प्लॉय आईडी की, ये पूरा डेटा फेच हो गया। आया? अभी आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर केस सेंसिटिव, मतलब जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो केस सेंसिटिव रहते हैं, एंड डेट्स इन अ सिंगल कोट, और हमको क्या करना है, उसको हमेशा सिंगल कोट्स में रखना है। जैसे मेरे को मेल आईडी, मैं यहाँ क्या चाहती हूँ, 2 मिनट में वापस पूरा रन कराती हूँ इसको। मेरे को यहाँ पर मेल आईडी है, सपोज ये मेल आईडी मेरे को क्या चाहिए, रुको, ठीक है। यहाँ पर मैं ये ना लेते हुए मैंने क्या लिया, इसको मेरे को ये चाहिए, उसकी मेल आईडी ये होना चाहिए, ठीक है। मैंने रन, क्योंकि मैंने डबल कॉर्ड्स लगाए इसलिए हुआ है। यहाँ पर कुछ, मतलब ऑल रोज फेस बट जीरो, ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो रुको 2 मिनट में इसको करती हूँ वापस। दो मिनट, ये हमारा है, हमको वापस अगेन एचआर पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं वापस करती हूँ। तो मेरे को कंट्रीज देखना है, कंट्रीज का डेटा पूरा फेच करके यहाँ से मैं देख सकती हूँ कंट्रीज, ठीक है। ये कंट्रीज का पूरा डेटा आ गया। अगर कंट्रीज में मेरे को चाहिए, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्रीज, वेयर, क्या लिख रही हूँ यहाँ, वेयर रीजन, रीजन आईडी क्या चाहिए मेरे को, रीजन आईडी जिसकी क्या होगा, वेयर रीजन आईडी इक्वल्स टू 2, ठीक है। मैं इसको रन करूंगी, तो देखो जिसकी रीजन आईडी 2 थी वो ही आया। क्लियर? समझ में आया? सेम टू सेम ऐसे आपको कंट्री नेम भी लेना है। मैंने क्या लिया, कंट्री नेम, कंट्री नेम क्या होना चाहिए, ब्राजील, सिर्फ वही डेटा चाहिए मेरे को फेच। तो देखो सिर्फ एक ही, समझ आया ना फरहान निकिता?
यहाँ पर अब आता है इन, अब मैं आपको इस कैरेक्टर की बता रही हूँ, इन नॉट इन। इन यानी कि उसके अंदर है, नॉट इन यानी कि उसके अंदर नहीं है। मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्या बोलते पाइथन में, मैंने आपको बताया था ये चीज। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इन, करके देखते हैं। देखो जिसकी सैलरी कितनी है, 10,000 और 20,000, तो देखो 10,000 का ही है, 20,000 वाला कुछ होगा ही नहीं, इसलिए वो नहीं आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10,000 और क्या कर देती हूँ, सॉरी 4,000 कर दी, क्योंकि 4,000 हमने देखा था ना उसमें था। तो देखो ये 10,000 का भी आया और 4,000 का भी आया, समझ में आया फरहान, निकिता? तो इन यस। ऑपरेटर नॉट इन यानी कि ये दोनों को छोड़ के बाकी सब हो जाना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। देखो 10,000 और 4,000 नहीं होगा, बाकी सब होगा। ये देखो सैलरी, ठीक है, समझ में आया? ये इन और नॉट इन का ये है। जैसे अगर आपको डेट भी है तो आप डेट भी ले सकते हो, उसका डेट इससे के इतने बीच में होना चाहिए। वेयर हायरिंग डेट इन, इसके बीच से इसके बीच में, ठीक है। तो देखो ये हायरिंग डेट, इसमें डेट कहाँ गया, ये रहा हायरिंग डेट, ये और यही वाला है, तो आप ऐसे इजी गोइंग फेच कर सकते हो। वेयर ईमेल आईडी इन, ईमेल आईडी में भी हमने देखा, तो ऐसा नहीं है कि आप वो टेक्स्ट वाला यूज नहीं कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट हायरिंग डेट बिटवीन एंड नॉन बिटवीन, यानी कि बिटवीन यानी कि उसको रेंज दे दिया हमने, 2,000 से 3,000 के बीच में रेंज होना चाहिए उसका। ठीक है, सैलरी का बिटवीन रेंज है 2,000 से 3,000। तो देखो 2,000 के 2,000 और 3,000 के बीच का ही रेंज है। ठीक है, मजा आया? नॉट बिटवीन यानी कि उसका रेंज नहीं होगा, बाकी एल सब होगा, उसके अलावा, उस रेंज के अलावा। देखो सारा 3,000 के अब है। ठीक है फरहान, निकिता, अब मेरे को क्या करना है, ये आपके लिए टास्क है कि मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी ऑल एम्प्लॉय हु ज्वाइन इन 2007। क्या लिखूं इसमें क्वेरी, मेरे को वो एम्प्लॉय जिसने ज्वाइन फेब 2007 में किया। क्या करूं, वेयर, वेयर, हाँ फिर क्या लिखूं, हायरिंग इन लिखूं, और क्या लिखूं यहाँ, फेब 2007 लिखूं क्या, सोचो, थोड़ा सा सोचो। जीरो, वो तो वो पर्टिकुलर डे आ जाएगा इन, बोलो जल्दी फरहान, निकिता सोचो।
सोचो। देखो ओनली पर्टिकुलर फैब 2007 का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर आएगा। फैब में क्या होता है 28। समझ में आया 28 फरहान, छोड़ क्या दूंगी। मिस्टेक किया था आपने? हाँ, क्योंकि वो रेंज है और मैंने आपको यही बोला है। ठीक है, ये लगाना मत भूलना। देखो ये आ गया। 7/2 को हायरिंग हुआ है, 23 को और 7 को। समझ में आया फरहान? क्योंकि जैन उस समय फेब उस समय 28 का था, यहाँ पर फेब 27 का डेटा चाहिए था मेरे को, तो मैंने फर्स्ट ऑफ फेब स्टार्ट होता है फर्स्ट से, एंड होता है 28 से। ठीक है, समझ में आया निकिता? यस। आपको लॉजिक बिल्ड करना है। हाँ ये बता दें। यहाँ पर देखो एम्प्लॉय, मैंने क्या लिखा है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेर एम्प्लॉय ईमेल आईडी बिटवीन ए से एफ तक होना चाहिए, यानी कि लेटर दे दिया मैंने। तो देखो ईमेल आईडी ए बी सी डी, फिर ये बिटवीन, यानी कि हम एक रेंज दे रहे, जैसे हमने रेंज फंक्शन सीखा था। देखो यहाँ पर मैं हटाती हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करती हूँ। यहाँ पर देखो कोई लेटर भी दे सकते हो ए से। तो देखो ए ए ए ए ए बी था ही नहीं कोई भी, इसलिए नहीं आया। ठीक है फरहान? ओके। नल, नल मीन्स क्या होता है? नथिंग, नॉट इवन जीरो, नॉट इवन ब्लैंक, नॉट इवन स्पेस, कुछ भी नहीं होगा। नल मतलब ना तो जीरो होगा, ना ब्लैंक होगा, ना स्पेस होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? तो मैंने यहाँ पर वापस रन किया, सिलेक्ट ऑल फॉर एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर है मैनेजर आईडी नल है। ठीक है, मैनेजर आईडी में नल फर्स्ट है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर आईडी क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू नल है। Select all from employee where manager ID equals to null. मैंने करेक्ट ही लिखा है नल। इसको रन करके देखते हैं। Where manager ID is not null. Then क्या आता है कॉन्सेप्ट? Existing select all from manager where नहीं नहीं। 2 मिनट। It's not working. Okay. Select all from employee where manager ID is null. तो यहाँ पर ये null है। Select from employee where manager ID is
नल 2 मिनट, ये कुछ एरर आ रहा है मेरे इसमें। Select all from employer where ये है तो करेक्ट, बट वो आ नहीं रहा है उसका करेक्ट। ये मैं बताती हूँ कल, है ना फरहान आपको, निकिता फरहान आपको दोनों को बताती हूँ। ओके मैम। ठीक है, इतने आप ये ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, मतलब इंस्टॉलेशन आपका मैं कल अगर अभी होता है तो अभी मैं बता देती हूँ पूरा इंस्टॉलेशन पार्ट, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना रहेगा। ठीक है, अगर आप कर रहे हो क्या अभी इंस्टॉल? हाँ टाइम लग जाएगा डाउनलोड को। रुको, मैं ना 18 वाली फाइल भेज रही हूँ, वो करो, ये मत करो। ओके उसको अनजिप करो। 2 ठीक मिनट है। मैं बताती हूँ आपको पूरा। अनजिप, ये देखो मैंने लिखा था ना यहाँ Oracle 18x इंस्टॉलेशन, यहाँ पर देखो ये स्टेप बाय स्टेप लिखा है मैंने ये सब कुछ, बट आप करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो XCPDB1 लिखा है ना मैंने। 2 मिनट रुको, मैं देखती हूँ ये 18 का है क्या। एक काम करती हूँ, मैं डायरेक्टली आपको शेयर करती हूँ वो लिंक आपके मेल पे, ताकि आप डायरेक्टली कर लो। ठीक है ना? ठीक है। चलो बाय। बाय।